खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में ट्रिपल तलाक व हलाला की घटना सामने आई है, जिसमें पीड़ित ने मुकदमा लिखवाया कि पति ने अपनी एक शादी के बाद छिपाकर उससे सितंबर में निकाह किया था। बाद में दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे, फिर घर से तलाक देकर निकाल दिया गया। बाद में समझौता के बाद वह जब घर गई तब सास ने देवर से हलाला कराया और फिर खुद पति ने मेरे से निकाह करके प्रताड़ित करके भगा दिया। गर्भपात भी करवाया। पत्नी ने पति, सास, ससुर समेत 6 लोगों के विरुद्ध थाने में मुकदमा लिखवा दिया है। सीओ मानकापुर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर तलाक व अन्य आरोपों के तहत उसके पति व उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन के बाद कार्रवाई की जाएगी। सितंबर में हमारी शादी हुआ तो हम वहाँ पर गए तो वो ताना हमें मारने लगे, कहने लगे का 50,000 रुपया और मोटरसाइकिल लाओ। तो हम अपनी मम्मी से कहें फ़ोन से कि अम्मी ये कह रहे हैं 50,000 रुपया और मोटरसाइकिल। तो हमारी अम्मी उनसे फ़ोन से बात करी, कहीं हम बेटा नहीं दे पाएंगे। तो वो कहने लगे हमें चाहिए, तुम्हारी बेटी को सुरक्षा चाहिए तो तब हम तुम्हारी बेटी को रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। तो वो हमें मारने लगे उस दिन से। तो हमें मारे, फिर हमें वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि वो शादीशुदा हैं, उनके 5 बच्चे हैं पहले से ही। हाँ, पहले से 5 बच्चे हैं। तो हम कहने लगे कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं, हमें तुम अपना सच्चाई बताते। हम ऐसे बोले कि हमें तुम सच्चाई बताते, हम तुमसे शादी नहीं करते। तो वो हमें कहे हम नहीं तुम्हारी मम्मी से 3 बच्चे हम बताए थे। तो हम कहे नहीं, ये गलत है, तुम हमें बताना चाहिए, हमें गुजारा करना था, हम ही रहना था। तो कहने लगे तुम्हारी मम्मी से बताए। तो हम कहें हमारी अम्मी से क्या है, हमें बताओ ना, हम ही तुम्हारे साथ है, अम्मी कहाँ है। तो वो कहने लगे का तुम्हारे साथ हम है ना। तो कहने लगे का हम तुम्हें कमा के खवाएंगे। तो वो कहने, हम कहें ठीक है, तुम भी खवाओगे। तो हम वो कहने लगे, फिर हमारे मार कर हमें भगा दिए। हमारे सास मारे, हमारे माझी वाले देवर मारे, हमारे आदमी मारे। फिर तलाक करके हम कहे 3 जबान तिलाक बोलकर हमें भगा दिए घर से। तो हम वहाँ से चले आए। तो वहाँ से आए तो हम वहाँ चौकी पे गए, महिला थाना पे। तो वहाँ से हमें सुलह समझौता करके हमें पठा दिया गया। तो हम वहाँ पर गए, 2 महीना निक से हमें रखे। फिर हम सास पहुँचे उनके घर। तो हमारी सास कहने लगे का तुम्हें हलाला करने पड़ेगा। तो हम कहने अम्मी किसके साथ करना पड़ेगा। तो कहने लगी का निजाम के साथ हलाला करना पड़ेगा। तो निजाम के साथ हमें हलाला करने पड़े। निजाम कौन है आपके? हमारे देवर हैं। तो हम उनके साथ हलाला करें। 2 दिन हम उनके साथ रहे, हमारे साथ बलात्कार भी किए। तो हम उनके साथ रहने के फिर वो करें। तो हमारे वहाँ निजाम है, हमारे देवर वो तिलाक दे दिए हमें 2 दिन के बाद। तो हमें तसव्वुर से हमें फिर दोबारा निकाह हुआ। फिर तसव्वुर ने हमें मार के फिर हमें भगा दिए। हमारे पेट में 2 महीने का बच्चा था, वो सफाई करवा दी। फिर सफाई करा के हमें मार के फिर हमें भगा दिए। तो हम अपने घर पर आए तो यहाँ हम कोर्ट में हम वो कर दिए, मुकदमा आपका लिखा गया? हाँ, मुकदमा लिखा गया, हमें न्याय चाहिए। बेटा किसके साथ शादी हुई थी आपकी? तसव्वुर के साथ। क्या करते हैं? चौकीदारी। गोंडा के देहात कोतवाली अंतर्गत रहने वाली एक लड़की का निकाह सितंबर 2023 में कोटडहारे थाना अंतर्गत कस्बा कोटडहारे के रहने वाले शादीशुदा तसव्वुर उर्फ बेचई के साथ बीते 25 सितंबर को हुई थी, जो कोटडहारे थाने में चौकीदार का काम करता है। पीड़िता के मुताबिक जब वह निकाह के बाद ससुराल गई तब उसे पता चला कि पति पहले से शादीशुदा है और 5 बच्चों का पिता है। लड़की तब भी ससुराल में ही पति के साथ रही, लेकिन कम दहेज का ताना देकर 50,000 रुपये व मोटरसाइकिल की डिमांड कर मारने पीटने लगे। इसके बाद तलाक देकर घर से भगा दिया। महिला थाने गई, जहां सुलह समझौते के बाद वह वापस ससुराल गई। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह सास देवर से हलाला करवाया, फिर देवर ने तलाक दिया और फिर पति ने निकाह किया। पीड़िता के मुताबिक पति ने मेरा गर्भपात भी करवा दिया और फिर मार कर भगा दिया। अब पीड़िता ने पति, सास, ससुर, देवर समेत 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा करा दिया है। हमें न्याय चाहिए, उसने कहा। वहीं सीओ मानकपुर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर तलाक व अन्य आरोपों के तहत उससे पति व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहात के रहने वाली एक लड़की की शादी कस्बा खोड़ारे थाना खोड़ारे के अंतर्गत
मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया गया था। महिला द्वारा अपने पति व उनके परिजनों के विरुद्ध कथित पे आरोप लगाते हुए, जिसमें 3 तलाक व अन्य कुछ आरोप थे, के संबंध में दी गई दलील के आधार पर दिनांक 22/2/2024 को पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक प्रेमचंद गुप्ता थाना पुराया द्वारा संपादित की जा रही है। मुक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन करते हुए गहनता से शीघ्र निस्तारण हेतु विवेचक को निर्देशित किया गया है।